हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ डीएवी क्लास 8 एसएसटी चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले इस चैप्टर का हम लोग का नाम है रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, यूटिलाइजेशन मतलब इसका यूज, और डेवलपमेंट मतलब जो हम लोग को संसाधन मिला है उसको डेवलप करना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। नेचर हैज़ बेस्ट बॉन्ड अपॉन आवर मदर अर्थ विथ लार्ज वेराइटीज ऑफ रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स etc। नेचर ने हम लोग की मदर अर्थ को लार्ज वेराइटीज ऑफ रॉक्स दिया है, सॉइल्स दिया है, मिनरल्स दिया है, वेजिटेशन दिया है और एनिमल्स दिया है। We use these gifts of nature to fulfill our day-to-day needs। ये जो गिफ्ट्स है जो नेचर ने हम लोग को दिया है, इस गिफ्ट्स का इस्तेमाल हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ के नीड्स को फुलफिल करते हैं। वी नीड एयर, हम लोग को एयर चाहिए सांस लेने के लिए, वाटर चाहिए पीने के लिए और फूड चाहिए ईट करने के लिए, खाने के लिए। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, हम लोग को जितना भी चीज़ है, ये सब जो जितना चीज़ है वो अर्थ से हम लोग को मिलता है, ऑब्टेन होता है। हेंस ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एक्सटेंस ऑन दिस प्लैनेट आर नोन एज रिसोर्सेज। ये जो सभी चीज़ें हैं अर्थ से जो हम लोग को प्राप्त होता है, जो कि हम लोग के लिए नेसेसरी रहता है एक्सिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस प्लैनेट में, इस सभी चीज़ को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसीडर्ड एज अ रिसोर्सेज। अभी भी ह्यूमन बींग्स को भी हम लोग संसाधन ही कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है एसेट है, एक वस्तु है, ये भी हम लोग का संसाधन ही हुआ। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल्स दैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। ह्यूमन के स्किल्स के द्वारा, ह्यूमन के निपुणता के ही द्वारा बहुत सारा रिसोर्सेज डेवलप्ड हुआ है। सिर्फ रिसोर्सेज रहेगा, ह्यूमन स्किल ही नहीं रहेगा, ह्यूमन का दिमाग ही नहीं रहेगा, तो कैसे डेवलप्ड होगा हम लोग का रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर आइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स। ह्यूमन का ज़रूरत और उसका चाहत एक जैसी नहीं रहती पूरे पार्ट्स में, अर्थ के पूरे पार्ट्स में, वर्ल्ड में। और स्टैटिक ओवर द ईयर, एक साल के लिए अस्थिर भी नहीं रहती। हम लोग को डेली टू डेली लाइफ में कुछ ना कुछ नीड्स होता ही है। दे जनरल ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेसेस चेंज इन द सोसाइटी। दे जनरली ग्रो, ये सभी उगते हैं, हम लोग को वो सब चीज़ चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं हम लोग के सोसाइटी को चेंज होने के द्वारा। आजकल का एडवांस सोसाइटी हो गया है, तो हम लोग को एडवांस रिसोर्सेज भी चाहिए होता है। बहुत सारा चीज़, पहले का लोग फूड ही खाते थे, शेल्टर रहते थे, लेकिन आज का लोग को बहुत सारा थिंग्स चाहिए होता है, जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। इन एंशिएंट टाइम्स emphasis was mainly given on satisfying the basic needs। पुराने समय में emphasis जोर लगाया जाता था satisfying मतलब जिंदा रहने के लिए, स्टे करने के लिए बेसिक नीड्स को, जैसे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया, विच वाज डिराइव, जो कि निकल जाता है नेचर से, इन्वायरमेंट के नेचर से। लेकिन आज के समय में पिगमीन्स भी है, अफ्रीका में एक जाति है जो कि अफ्रीका में रहता है, वो इडिबल प्लांट्स ही खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स करते हैं। इन एडवांस सोसाइटीज़ में ग्रेटर इम्फेसिस होता है, बहुत सारा महत्व रखते हैं रिसोर्स को खपत करने के लिए, संतोषजनक ऑफ मेनी ऑफ वेरियस टाइप्स नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की उपयोगिता के, ह्यूमन बींग्स को क्या क्या चाहिए उससे संतुष्ट होने के लिए हम लोग जो है बहुत सारा यूटिलाइजेशन उपयोग करते हैं। यूनिटी एंड द वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय के अनुसार, मतलब समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे हम लोग का उपयोगिता भी और उस चीज़ का जो मोल है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। पुराने समय के सिविलाइजेशन में
निखरता था, मतलब पुराने समय का जो सिविलाइजेशन था वो कहाँ एस्टेब्लिश्ड होता था, कहाँ फूलता था, कहाँ निखरता था, रिवर वैलीज में, रिवर के किनारे पानी का यूज करते थे इरिगेशन फील्ड्स करने के लिए। आज के समय में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को जनरेट करने में, इरिगेशन में, नेविगेशन में, इंडस्ट्रीज़ में। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है विंड एनर्जी देन इंडिया से। डू यू नो ओवर इरीगेशन, जब हम लोग ज़्यादा इरीगेशन कर देते हैं तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, मतलब जो मिट्टी रहता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स, रिवर जो रहता है वो नेविगेशन करने के लिए, नेविगेशन मतलब यात्रा करने के लिए पानी का, वो मिडिल और लोअर कोर्स के लोग के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए आगे चलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज का उपयोग को बताया है। रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस, रिसोर्सेज का तभी इस्तेमाल हो सकता है जब हम लोग उसको प्रोसेस्ड करेंगे। बहुत सारा रिसोर्सेज जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड लिक्विड मटेरियल, लिक्विड रहता है, अब उसको हम प्रोसेस करेंगे, उससे बहुत सारा ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तभी ना उसको हम लोग यूज करेंगे। तो रिसोर्सेज यूजेबल रहता है जब उसको हम लोग प्रोसेस्ड करते हैं। जैसे कि कॉटन को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें, यार्न में, धागा में, उसके बाद ज़्यादा प्रोसेसिंग करेंगे तो इसमें कन्वर्ट होगा फैब्रिक में, फिर फाइनली गारमेंट्स में, क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड एट वेरियस स्टेजेस वैल्यूज एडिशन इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारा हम लोग स्टेजेस कहते हैं, मोल्ड करते हैं, तो क्या होता है अप्लाई करते हैं स्किल का और टेक्नोलॉजी का तभी वो चीज़ बनता है। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जनरली रूप से रिसोर्सेज का तो उपयोग है वो वेरियस फैक्टर से किया जा सकता है, जैसे रिसोर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का दिमाग लगाना भी बहुत, निपुणता रहना भी बहुत होता है, इससे भी रिसोर्सेज का उपयोग होता है। कैपिटल, कैपिटल मतलब मनी, मनी का रहना भी, अवेलेबल रहना भी बहुत ज़रूरी रहता है। पानी का भी अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी रहता है। टेक्नोलॉजी भी एडवांस होना बहुत ज़रूरी रहता है, उन्नति करना, जैसे टूल्स, मशीन का, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल रहना और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है, तो ये याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इन द इनिशियल स्टेजेस, पहले के समय में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब पहला स्टेज में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पैसा का डेवलपमेंट होना, रिसोर्स का अवेलेबल होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। विद द एडवांस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी रहना, मनी भी रहना, स्किल लेबर भी रहना, निपुण लेबर बिकम अ नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यह सब बहुत ज़रूरी रहता है रिसोर्स को खपत करने के लिए। जैसे यूएसए को डेवलप्ड कंट्री माना गया है क्योंकि वो इकोनॉमिकली रूप से भी सेल्फ सफिशिएंट है, टेक्नोलॉजिकली रूप से भी एडवांस्ड है। दूसरे हाथ इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है क्योंकि इसके पास रिसोर्स कम है, रिसोर्स तो है लेकिन स्किल कम है, टेक्नोलॉजी कम है, डिवाइस कम है। तो रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट बट देयर मैरी प्रेजेंस नॉट ग्रेजुएट डेवलपमेंट अदर फैक्टर्स ऑल प्ले क्रूशियल रोल, मतलब रिसोर्स का इसेंशियल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी रूप से, लेकिन यह केवल प्रेजेंस करता है। आशा नहीं रखना चाहिए कि हम लोग के पास जो है रिसोर्स ही हो, अदर फैक्टर्स भी रोल करता है, जैसे कि मनी रहना, ह्यूमन स्किल्स रहना, परफेक्ट लेबर रहना। अब रिसोर्स को बांट दिया गया है रिन्यूएबिलिटी में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ओरिजिन में, बायोटिक, एबायोटिक, ऑक्यूरेंस में, नेचुरल और मैन मेड डेवलपमेंट, पोटेंशियल और एक्चुअल में। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज इनएक्सॉस्टाइल रिसोर्सेज, मतलब जो कि ख़त्म नहीं होता है, वैसा रिसोर्स जो कि कभी ख़त्म नहीं हो, इनएक्सॉस्टाइल, ना समाप्त होने वाला रिसोर्सेज, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूल्ड, तुरंत ही बन जाए, नेचुरली रूप से या फिर ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा भी, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी जो रहता है हम लोग का, सूर्य का एनर्जी, सन जो रहता है, वो कितना भी उसका उपयोग करे वो कभी ख़त्म नहीं होता, तुरंत बन जाता है। एयर भी, वाटर भी, सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट गेट
हेक्सवाइज्ड, कभी हेक्सवाइज्ड नहीं होता बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे सोलर विंड एनर्जी। द क्वालिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूजेस। ये सब रिसोर्स का हम लोग जो इम्प्रॉपर यूज करेंगे तो इसका क्वालिटी अफेक्ट होगा। लेकिन जैसे एयर का इम्प्रॉपर रूप से रिसोर्स करते हैं, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा गैस है, तो क्या होता है इससे उसका क्वालिटी ख़राब हो जा रहा है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा, वो रिसोर्स बनता ही रहेगा। आगे आ जाते हैं। रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बहुत सालों लगाता है, मिलता तो है लेकिन बहुत साल में वह बनता है, ख़त्म हो जाएगा एक बार तो बहुत साल में बनेगा, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज हेक्सोस्टाइल रिसोर्सेज, को हेक्सोस्टाइल रिसोर्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज हेक्सोस्टाइल रिसोर्स, दे कैन नॉट बी रिन्यूड, कभी भी वो रिन्यूड नहीं होगा, मतलब कि तुरंत नहीं बनेगा। एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये क्या होता है दबा हुआ रहता है पहाड़ के नीचे या कहीं दूसरे जगह के नीचे, तब वो बनता है। अदर मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देयर आर इज ए कॉन्सर्न, कुछ संबंधित है अबाउट देयर ओवर एक्सप्लोइटेशन, मतलब अगर ज़्यादा रूप से अगर हम इसका बर्बादी करते हैं तो ये क्या होगा, अवेलेबल लिमिटेड, हमारे अर्थ सरफेस में अवेलेबल बहुत लिमिटेड मात्रा में ये सब चीज़ें, अगर इसका ज़्यादा रूप से हम लोग बर्बाद करेंगे तो इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर देंगे सब रिसोर्स का, तो क्या होगा इसको बहुत समय लगेगा बनने में। दिस रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली एंड कंप्लीट एक्सप्लोइटेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज वुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फ्यूचर, अगर हम लोग इसका ज़्यादा रूप से इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट होगा। अभी तो हम इसका इस्तेमाल करके इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन आगे का फ्यूचर का जनरेशन में बहुत ही दिक्कत होगा। सम ऑफ द मिनरल जैसे मेटेलिक ओर्स हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब रिसाइकल हो जाता है, जैसे जो ऑर्नामेंट्स बनता है दोबारा इसको लिक्विड मटेरियल बना सकते हैं, दूसरा चीज़ बना सकते हैं, लेकिन ये भी नॉन रिन्यूएबल में है। दीज मेटल्स में बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, करने के बाद अगेन यूज कर सकते हैं। अब ऑरिजिन के रूप में क्लासिफिकेशन किया है, वैसा रिसोर्स जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड होता है, हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स, वैसा रिसोर्स है जो कि बायोस्फीयर में से प्राप्त होता है हम लोग को और उसको लाइफ है, जैसे ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, ये सबको बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट, बायोटिक रिसोर्सेज आर बायोटिक रिसोर्सेज। द बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, बायोटिक रिसोर्सेज भी हम लोग को बहुत सारा यूजफुल प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कि हम लोग का वो क्या होता है उसमें कैपेसिटी रहता है रिप्रोड्यूस करने का, एक है तो दूसरा बनेगा, दूसरा है तो तीसरा बनेगा, और रीजनरेट होने का, कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑल बायोटिक रिसोर्स आर रीन्यूएबल, सभी बायोटिक रिसोर्स जो रहते हैं वो रीन्यूएबल रहते हैं, मतलब बन जाते हैं तुरंत ही। बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कुछ समय लगाता है, जैसे कि फॉरेस्ट भी हम लोग का हो गया बायोटिक रिसोर्सेज, ये नहीं चल सकता है, लेकिन ये भी हम लोग की तरह ब्रीथ करता है। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज ए बायोटिक हो जाता है, जैसे लैंड, वाटर, बहुत समय लगाता है। ए बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर को छुड़ा करके, सभी जो नॉन रिन्यूएबल है वो ए बायोटिक होता है, इन हेक्सोस्टाइल होता है। दीज रिसोर्सेज आर इन डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये सब रिसोर्सेज जो रहता है वो ग्रेट डिमांड है ये सब रिसोर्सेज का हम लोग के डेवलपमेंट के लिए, वेरियस इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। अब ऑकरेंस के रूप में क्लासिफिकेशन किया है, रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर, वैसा रिसोर्सेज जो कि नेचर में अवेलेबल है, जैसे पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई यानी ह्यूमन बींग्स का ज़रूरत होता है इससे, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। मेनी ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज जैसे इसेंशियल रहता है सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए, फ्रॉम द बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, वैसा रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपना नीड्स को सेटिस्फाइड होता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, उसको मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। वैसा रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसको मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे रोड, बिल्डिंग्स, मशीन्स। दीज रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल रहता है, लेकिन दे आर ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन ये सब भी किससे डेवलप्ड होगा, नेचुरल रिसोर्स से ही रहेगा। जब नेचर हम लोग को रिसोर्स देगा, संसाधन देगा, तभी तो हम उसका उपयोग करके बहुत सारा चीज़ बनाएंगे, तो क्या हो गया, मैन मेड हो गया, लेकिन देता उसको कौन है, नेचर ही। द क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ पीपुल ऑफ ए कंट्री डिटरमाइन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, उस कंट्री का जो क्वालिटी रहता है और उस कंट्री का जो पीपुल कैसा क्वालिफिकेशन है, कैसा उसका
पढ़ा लिखा है, क्वालिटी जो रहता है उसके रिसोर्स से ही पता चलता है। हेल्दी और वेल एजुकेटेड जो पीपल रहता है वो कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़ को कंट्रीब्यूट करेगा, पॉजिटिव बेस रखेगा। मालन्यूराइज्ड एंड इलिटरेट पीपल जो रहता है वो अदर हैंड दूसरी हाथ कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्ट सोसाइटीज़ की तरह नहीं रहेगा, बहुत ख़राब बिहेव करेगा। तो ह्यूमन का रिसोर्सेज जो रहता है वो वेल डेवलप्ड है जापान में, क्योंकि वहाँ का पीपल बहुत स्किल्ड है और टेक्निकल डेवलप्ड है। अफ्रीका में बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन लेस डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ का पीपल अनस्किल्ड है, पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलप्ड रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन जो कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से क्लासिफिकेशन किया गया है। अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ कंट्री में जो अवेलेबल रिसोर्स होता है विच आर नॉट फुल्ली ट्रैप्ड, जो कि सर्वे नहीं किया जाता, उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे बहुत सारा रिसोर्स ऐसा है जो कि दबा हुआ है पहाड़ पे, उसका हम लोग सर्वे नहीं करे हैं, हाँ हमको पता है वो वहाँ है लेकिन उसका निरीक्षण उसको खोजे नहीं है, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयज में है। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर से जनरेट किया जा सकता है। ऐसा सोच रहे हैं लेकिन किए नहीं है। द पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वालिटी एंड क्वालिटी। जो पोटेंशियल रिसोर्स रहते हैं क्या ज़रूरत पड़ता है, उसको खोजने का ज़रूरत पड़ता है, इसको मापने का ज़रूरत पड़ता है कि कैसा वहाँ का क्वालिटी है। ए प्रीलिमिनरी असेसमेंट मतलब प्राथमिक जो रहता है वो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सजेस्ट करता है। प्राथमिक पहले कहाँ पे वो जो रिसोर्स है अच्छा है कि नहीं, किस जगह पे है। आर्टिक सी बेड में पकड़ा हुआ है 25% ऑफ द वर्ल्ड अनडिस्कवर्ड वाइल एंड नेचुरल गैस रिजर्व बाय वन एस्टिमेट 400 बिलियन बैरल्स वाइल माइट लाई बीनीथ द आर्टिक सी बेड। द एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर दोज, एक्चुअल रिसोर्सेज जो रहता है वो सर्वेट किया रहता है एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन एसर्टेन, पता लगाया जाता है। The exploration, development and utilization of actual resource depends upon the technology available. For example, सऊदी अरब जो इतना % ऑफ वाइल्स रिसर्च उसमें पाया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।